नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोजगार ट्रैकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो के थंबनेल पर ही देखा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर यूपी लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की जॉब के बारे में। मतलब कौन सी जॉब बेस्ट है, आपकी कौन सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है, प्रमोशन किस में जल्दी होता है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, इसमें सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। यूपी लेखपाल और आपके यूपी जूनियर असिस्टेंट की जो नौकरी होती है, इसमें कौन सी अच्छी होती है, क्या है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तरफ आपका यूपी लेखपाल है, एक पर जूनियर असिस्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें दोनों मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें जो भी बताऊंगा गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेम होंगी। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो यूपी लेखपाल है, इसमें आपका 12th पास आउट होने चाहिए। मतलब कि आपका 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन कभी कभी का होता है, इसमें ट्रिपल सी भी मांग लेता है। आपका यूपी लेखपाल में कभी कभी ट्रिपल सी भी मांग लेता है। कुछ अभी जैसे पिछले साल जो अभी नियुक्ति पत्र योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले दिया, उसमें ट्रिपल सी नहीं था। उसके पहले आई थिंक जो था उसमें ट्रिपल सी मांगा हुआ था। तो कभी कभी इसमें ट्रिपल सी भी मांग लेता है, और कभी कभी यहाँ पर केवल 12th पास होते हैं वो भी अप्लाई कर पाते हैं। और रही बात अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी में जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो देख सकते हैं इसमें एलिजिबिलिटी में आप लोगों का 12th पास होना चाहिए, प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों का टाइपिंग भी होना चाहिए। टाइपिंग में आप लोगों का यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होना चाहिए। हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को टाइपिंग आनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और लेखपाल में सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए, और कभी कभी आप लोगों का ट्रिपल सी भी मांग लेता है। अब अगर हम यहाँ पर एज की बात करें, तो एज दोनों के लिए सेम रखी गई। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के लिए एज जो है आपका 18 से 40 साल रखी गई है। अगर 18 से 40 साल के हैं आप, तो आप लेखपाल में भी अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की। तो देख सकते हैं यहाँ पर राजस्व विभाग है, इसका डिपार्टमेंट होता है। और इसमें जो जूनियर असिस्टेंट, इसमें 93 डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, टोटल 93, और ये राजस्व विभाग में होता है। कि अब राजस्व इसमें डिपार्टमेंट, अब बेसिकली अगर काम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लेखपाल के जो काम होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो आपका सर्टिफिकेट बनाते हैं, जैसे आय हो गया, जाति निवास प्रमाण पत्र हो गए, ये सब चीज़ें, जो सर्टिफिकेट हो गया आपका, खेती से संबंधित कुछ भी कार्य हो गया, इन सब चीज़ों में आप जो भी कार्य होते हैं वो लेखपाल के थ्रू होते हैं। हाँ, जैसे गांव में कभी कभी कुछ बारिश या फिर फसल जल गई, उनसे रिलेटेड जो भी आपको सरकार से मिलता है पैसा, वो सब मतलब लेखपाल के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ही वो आगे जाता है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेड पे कितना मिलता है। तो देख सकते हैं ग्रेड पे दोनों में यहाँ पर 2000 रुपये ग्रेड पे होता है आपका, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो या लेखपाल हो, दोनों के लिए आप लोगों का यहाँ पर ग्रेड पे 2000 रुपये रखा गया है। अगर नेचर ऑफ जॉब की बात करें, यानी कि मतलब क्या तरीका होता है जॉब का, तो आपका जो ये लेखपाल है, इसमें आप लोगों को फील्ड एंड ऑफिस वर्क दोनों प्रकार का होता है। मतलब कि फील्ड वर्क में आप लोगों को, जैसे अगर गांव में आप लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पर गांव में जाकर भी लोगों की समस्याओं को सुनना, जैसे किसी चकबंदी वगैरह होती हैं, तो उन सब में लेखपाल का भी ज़मीन की माप वगैरह सारी चीज़ें, मैपिंग जो होती है, वो फील्ड वर्क के थ्रू यहाँ पर लेखपाल का जो कार्य होता है वो फील्ड वर्क और ऑफिस दोनों का होता है। अगर हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पर ये ऑफिस वर्क होता है, सिर्फ आपको ऑफिस के टाइम पर ही वर्क करना होता है। मतलब अगर 9 to 5 की जॉब है, उस हिसाब से जितने टाइम हावर्स की जॉब होती है यहाँ पर, उतने घंटे आप लोगों को या फिर ऑफिस से ही काम करना होता है। इसमें फील्ड वर्क का काम नहीं होता है। लेकिन अगर लेखपाल की बात करें, तो इसमें आपको फील्ड में जाकर लोगों से, यहाँ पर गांव के जो लोग होते हैं उनसे संपर्क करना, यहाँ तक कि आप लोगों के जो लेखपाल में वो फ़ोन नंबर भी आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने भी कॉल किया होगा लेखपाल को अपने आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो मतलब आपके जो लेखपाल होते हैं उनका नंबर भी गाँव के लोगों को के पास दिया जाता है, ताकि वो ईजिली आप लोग आपसे मतलब लेखपाल से संपर्क कर सकें। तो इसलिए इसमें थोड़ा मतलब कि लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है। गांव के आप में के लोगों से कम्युनिकेट करके आप लोगों को उनकी समस्याओं को समझना, और फिर उनके जो भी उनको ज़रूरतें, उनको उनके हिसाब से सारी चीज़ें वहाँ पर करना होता है। तो इसमें मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। और जो आपका जूनियर असिस्टेंट है, इसमें सिर्फ आपको ऑफिस में काम करना होता है। ऑफिस टाइम के बाद आपका कोई वर्क नहीं रहता। और
अगर यहाँ पर हम प्रमोशन की बात करें तो लेखपाल में जो आपका प्रमोशन होता है उसमें प्रमोशन के बाद आप RI, NT, तहसीलदार, SDM मतलब यहाँ तक भी प्रमोशन होता है। अभी बात करें प्रमोशन की तो काफ़ी स्लो प्रमोशन होते हैं, तो यहाँ तक तहसीलदार SDM तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब वहाँ तक आप लोगों की रिटायरमेंट की एज आ जाती है इस हिसाब से मतलब प्रमोशन। लेकिन कुछ लोगों का यह होता है कि अगर जल्दी जल्दी प्रमोशन होते गए, अच्छा कार्य रहा, तो यहाँ पर अच्छी खासी, यहाँ पर तहसीलदार हो गया मतलब अच्छी खासी एक पोजीशन पर भी पहुँच जाते हैं लोग और अच्छी खासी सैलरी भी हो जाती है। लेकिन अगर वहीं हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट में प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर जब प्रमोशन होता है तो यहाँ पर आप सीनियर असिस्टेंट बन सकते हैं, हेड असिस्टेंट बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं। मतलब प्रमोशन के साथ साथ जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, आपका ग्रेड पे भी बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ आपकी मतलब जो ओहदा होता है एक तरीके से, आपकी रैंक वो भी बढ़ती चली जाती है। तो सारी चीज़ें मतलब सैलरी के साथ काफ़ी प्रमोशन भी होता है, तो अच्छी खासी एक सैलरी बन जाती है यहाँ पर। तो ये थी मतलब टोटल की क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, मतलब कि क्या क्या जूनियर लेखपाल, यूपी लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यही सब था, देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सैलरी में भी लगभग सेम ही है। ऑफिस मतलब वर्क में थोड़ा बहुत चेंज होता है, यानी आपको सिर्फ जूनियर असिस्टेंट में ऑफिस से वर्क करना पड़ता है, और आपका जो लेखपाल में होगा ये इसमें फील्ड में भी जाकर मतलब लोगों से कम्युनिकेट करके, गांव के लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना होता है। तो अगर एज क्राइटेरिया भी सेम है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी लगभग सेम ही है। कुछ में इसमें जैसे टाइपिंग टेस्ट जो आपका एक्स्ट्रा मांग लिया जाता है हिंदी प्लस इंग्लिश में, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी सरकारी जॉब्स तो जानते ही आप लोग कि मतलब कोई भी हो जॉब तो अच्छी होती हैं। सरकारी जॉब सरकारी की तरीके मतलब एक अच्छी जॉब मानी जाती है। अब वो फिर जिसके पास ऑलरेडी जॉब्स हैं, मतलब ऑलरेडी वो स्विच करना चाहता है, या फिर जो लोगों ने ऑलरेडी दोनों पेपर निकाल रखे हैं। अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 1255 के लिए कि यहाँ पर 1255 पदों के लिए इसमें अभी एग्ज़ाम होने बाकी है। इसकी वैकेंसी ऑलरेडी आ रखी है जूनियर असिस्टेंट की 1255 पद, सॉरी 5512 पदों की यहाँ पर ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आपका एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, लेकिन ऑलरेडी वैकेंसी निकाली जा चुकी है। और यूपी लेखपाल की आपकी भी यहाँ पर 2024 का जैसे ही पेट का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, और उसके बाद आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि योगी जी ने नियुक्ति पत्र जो अभी दिया था लेखपाल में, उसमें फिर वापस से उन्होंने 4800 पदों पर फिर से लेखपाल की भर्ती करने का यहाँ पर आदेश भी दिया था। मतलब उन्होंने बोला था कि अभी और 4800 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी लेखपाल की। तो आई होप आप लोगों को लेखपाल की भी बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी जूनियर असिस्टेंट का तो 5512 पदों पर वैकेंसी ऑलरेडी निकली हुई है, और इसका अभी एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे एग्ज़ाम की कुछ नोटिस आती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर देंगे। बाकी अगर आप लोगों ने जूनियर असिस्टेंट में 1255 पदों के लिए 5512 पदों के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो तैयारी जरूर करते रहिए। बहुत ही जल्द आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ ही सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन जो है आपकी सैलरी की, कि मतलब सैलरी किसमें कितने ज़्यादा मिलती है, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये तो रही जॉब प्रोफाइल्स वगैरह सारी चीज़ें, प्रमोशन ग्रेड पे वगैरह। आप यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि मेन होता है किसी भी जॉब करने के लिए। सबसे ज़्यादा मेन होता है वो सैलरी ही होता है। अगर हम यहाँ पर यूपी लेखपाल की 2023 का स्ट्रक्चर देखें, मतलब सैलरी क्या थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सैलरी की बात करें तो पे ब्रांड 7 CPC के थ्रू यहाँ पर 1 जो आपका S1 से लेकर S8 तक यहाँ पर आपका जो 15,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी होती है। और यहाँ पर ड्रेसनेस कुछ अलाउंसेस भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये अलाउंसेस हो गया आपका, ड्रेसनेस अलाउंसेस हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, एंड यहाँ पर 10% बेसिक और 2170 ये भी अलाउंसेस हो गया। मतलब अच्छे खासे अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। और इसमें मैं आपको आगे जो लेखपाल की ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी दिखाने वाला हूँ कि टोटल क्या अमाउंट बनता है। लेकिन जो आपका ये S3 जो आपका लेखपाल होता है वह S3 के अंडर में आता है। S3 में यहाँ पर S1 से S8 तक दिया तो S3 पे आता है। तो अप्रॉक्स आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें तो यहाँ पर आप लोगों की अच्छी खासी मतलब स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स 35 के आसपास, 35 के 35 के यानी 35,000 के आसपास स्टार्ट होती है, और अच्छी खासी यहाँ पर 60,000 65,000 तक सैलरी जाती है, जैसे जैसे आप लोगों को सारे अलाउंसेस मिलते हैं और ग्रेड पे वगैरह। तो अगर बेसिक यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी इन हैंड बताया जा रहा है 15,000 से 60,000 यानी, और प्लस ग्रेड पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आता है वो हो गया। और बाकी कुछ जैसे इसमें एक अलाउंसेस जो आपका लेखपाल में एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे आपका जो स्टेशनरी का हो गया, पेन बुक्स वगैरह नोट्स बुक्स भी यूज किए जाते हैं इसमें, तो उसका अलाउंसेस भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है लेखपाल में। तो इस हिसाब से देखें तो ये जूनियर असिस्टेंट से थोड़ा ज़्यादा इसकी सैलरी पहुँच जाती है लेखपाल की आपकी।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको सैलरी स्लिप भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस हिसाब से आपकी सैलरी मिलती है लेखपाल में। मूल वेतन आपका जैसे मान लीजिए 21,700 अगर ग्रामीण में है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगती है तो बेसिक पे जो आपका होता है वो 21,700 होता है। जैसे उसमें उसके बाद भत्ता हो गया, पर महंगाई भत्ता हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, वाहन भत्ता हो गया, स्टेशनरी भत्ता हो गया। तो अगर टोटल यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,782। लेकिन ये डिपेंड करता है किस तरीके के ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों की जो मतलब जॉब है वो किस तरीके के ग्रामीण क्षेत्र, उस हिसाब से आप लोगों को भत्ता, अलाउंसेस वगैरह ये सारे बढ़ते भी जाते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको नगर पालिका कस्बा क्षेत्र में है तो यहाँ पर देख सकते हैं 33,182। अगर आपका शहरी क्षेत्र में है ड्यूटी लगती है तो यहाँ पर 34,382। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि यहाँ पर 35 यानी 35,000 का एवरेज मान के चलिए आप लोग की 35,000 सैलरी आपकी स्टार्टिंग में होती है। बाकी प्रमोशन के साथ साथ आप लोगों को दिखाया मैंने कि ऊपर बढ़ती ही जाती है सैलरी। अब हम यहाँ पर बात करें अगर जूनियर असिस्टेंट की सैलरी की यहाँ पर, तो इसमें अच्छी खासी इसमें भी सैलरी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ग्रेड पे बताया ही मैंने, यहाँ पर 2,000 रुपये हो गया और मिक्स पे यहाँ पर हो गया आपका 5,000 से जो आपका 20,200 रुपये हो गया। तो ये भी अप्रॉक्स आपका 27,000 के आसपास, और कुछ अलाउंसेस वगैरह जो सारे जुड़ के आते हैं इसमें भी। तो स्टार्टिंग में 27 से 28,000 आपका स्टार्टिंग होता है और फिर ये भी प्रमोशन के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो अप्रॉक्स ये भी 30-35,000 मतलब 32-33,000 रुपये सैलरी इसकी हो जाती है। तो बाकी यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर मुझसे कुछ मतलब मिस्टेक हो गई हो तो या कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पर कर दूंगा। बाकी आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।